हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपका अपने स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। हाँ, तो हमारी फिगर्स ऑफ स्पीच की क्लास चल रही थी और जिसमें हम आपको 5 आपके जो है फिगर्स ऑफ स्पीच कंप्लीट करा चुके हैं और आज हम 6 और 7 यानी कि आपका जो विरोधाभास यानी कि ऑक्सीमोरन एंड आपका ओनोमोटोपोइया जो आपके 2 बचे हैं, इनको हम आज की वीडियो में ख़त्म करा देंगे। तो इस तरह से आपके जो भी आपके फिगर्स ऑफ स्पीच वो कंप्लीट करा देंगे हम, यानी कि आपका जो 4 मार्क्स का क्वेश्चन है वो पूरी तरह से आज कंप्लीट हो जाएगा। टोटल आपके 7 फिगर्स ऑफ स्पीच हैं और एग्ज़ाम में क्या होता है कि आपको 3 यानी कि 3 आपको फिगर्स ऑफ स्पीच दिए होंगे और आपसे कहा जाएगा कि इनमें से किसी एक की डेफिनेशन लिखिए और उसके 2 एग्जाम्पल लिखिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, किसी एक की डेफिनेशन लिखनी है, उसके 2 एग्जाम्पल लिखने हैं। लेकिन अक्सर क्या होता था कि हम जो 2 ही एग्जाम्पल लिखाते थे, है ना, इस बात को हम पहले भी बता चुके हैं। इसीलिए हमने क्या किया कि हमने अब एग्जाम्पल की जो मात्रा है वो बढ़ा दी है, यानी कि हम अब 4 एग्जाम्पल लिखाते हैं ताकि आपको, यानी कि अक्सर स्टूडेंट भूल जाते थे कि सर हम एक भूल गए, एक ही लिख पाए, तो आपके सामने वो दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि आप अब 4 को याद कर लोगे। कितने याद कर लोगे? 4 याद कर लोगे। तो आप 2 भी भूल जाओगे तो कोई बात नहीं, 2 तो आप एग्जाम में लिख सकते हो ना। इस तरह से आपका जो क्वेश्चन है वो अधूरा नहीं रहेगा और आपका आंसर जो पूरा हो जाएगा तो मार्क्स भी आपको पूरे के पूरे ही मिलेंगे। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चनों को छोड़ना नहीं चाहिए, यानी कि ऐसी चीज़ों को तो बहुत ही अच्छी तरह से कंप्लीट करना चाहिए ताकि जो मार्क्स है हमारे पूरी तरह से बने रहे। ठीक है ना, इस तरह से आपका जो इंटरमीडिएट में जो पोर्शन है बहुत ही अच्छा चल रहा है। देखो 4 मार्क्स का ये आपका कंप्लीट हो जाएगा, है ना। 14 नंबर की आपकी वोकैबुलरी चल रही है और आपका 28 मार्क्स का जो आपकी न्यूज़ सीरीज चल रही है। तो इस तरह से आपके काफ़ी नंबर बहुत ही अच्छी तरह से कंप्लीट हो जाएंगे और हम 50 नंबर का पेपर आपका पहले ही कंप्लीट करा चुके हैं जो आपका फर्स्ट पेपर का था, यानी प्रोज, पोइट्री, शॉर्ट स्टोरी, यानी जो भी बुक थी हमने आपको पूरी तरह से कंप्लीट करा दी। आपका काम क्या, उनको याद करना। ठीक है ना। अब बात आती है कि उनके जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसकी भी हम आपको सीरीज प्रोवाइड करते रहेंगे। ठीक है ना, तो आप हमारी तरफ से बिल्कुल निश्चिंत रहिए। आपको एग्जाम में ऐसा एक क्वेश्चन नहीं मिलेगा जिससे कि आप हमसे ये कह सकेंगे कि सर ये क्वेश्चन आपका नहीं आया, आपने बताया नहीं, तो ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। बिल्कुल निश्चिंत रहिए, सिर्फ आप याद करते रहिए। ठीक है ना। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपका ऑक्सीमोरन यानी कि विरोधाभास और आपका ओनोमोटोपोइया ध्वनि सूचक अलंकार। ठीक है ना, तो 2 इनका प्रयोग करने के बाद आपके जो अलंकार हैं वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगे। सिर्फ आपको याद करना है और इसको लिख के देखना है। लिख के देखने से क्या फ़ायदा होता है कि मान लीजिए आपने याद कर लिया, उसको लिख के नहीं देखा, तो एग्जाम में क्या होते हैं, स्पेलिंग्स मिस्टेक्स हो जाती हैं, बहुत सारी स्पेलिंग की गलतियां हो जाती हैं। तो यदि आप उसको पहले ही लिख के देख लोगे तो आप इस गलती को नहीं करोगे। ठीक है, तो ज़्यादा समय वेस्ट न करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। क्लास 12 फिगर्स ऑफ स्पीच, यानी कि आज की वीडियो में हम आपको फिगर्स ऑफ स्पीच के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसका मतलब क्या होता है हिंदी में अलंकार। क्या होते हैं अलंकार? ये आपके 4 मार्क्स के आते हैं। तो इसमें क्या आता है वो हमारा इस क्वेश्चन से डिक्लेयर हो जाएगा। तो क्वेश्चन को भी एक बार देख लेते हैं। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है डिफाइन, मतलब कि डिफाइन मतलब होता है परिभाषा लिखिए। 1 ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स ऑफ स्पीच, यानी कि आपको 1, 2 और 3, आपको 3 फिगर्स ऑफ स्पीच के नाम दिए होंगे उसमें, और उसमें से आपको किसी एक की डेफिनेशन और 2 एग्जाम्पल लिखने हैं। जिस तरह से एंड गिव 2 एग्जाम्पल, और उसके 2 उदाहरण दीजिए। तो 2, 2 + 4, आई मीन 2 नंबर की डेफिनेशन और 2 नंबर के आपके एग्जाम्पल हो गए और इस तरह से आपके 4 मार्क्स कंप्लीट हो गए। तो ऐसे नंबरों को बिल्कुल नहीं छोड़ना है क्योंकि ऐसे नंबरों से तो परसेंटेज बढ़ती है और ऐसे क्वेश्चनों को हम बहुत ही आसानी से याद भी कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या है, इसमें आपको 3 दिए होंगे और इसमें से आपको किसी एक का करना है। तो 5 आपका कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम 6 और 7 को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। 6 क्या है, ऑक्सीमोरन यानी कि विरोधाभास अलंकार। क्या होता है विरोधाभास? तो विरोधाभास क्या होता है, विरोध होना, है ना, समझते हो ना विरोध होना। तो डेफिनेशन देखते हैं इसकी। एन ऑक्सीमोरन, ये क्या है इसकी डेफिनेशन, जो आपकी 2 मार्क्स की आती है। ठीक है, इस बात को आपको याद रखना है।
तो एन ऑक्सीमोरन, एक विरोधाभास, इज ए फिगर ऑफ स्पीच, यानी कि विरोधाभास एक वह अलंकार है, इन विच माने जिसमें, यानी कि विरोधाभास एक वह अलंकार है जिसमें टू अपोजिट, दो भिन्न भिन्न, अपोजिट क्या होते हैं, दो उल्टे, आइडियाज मतलब विचार, यानी कि दो उल्टे विचारों को आर पुट, यानी कि दो उल्टे विचारों को रखा जाता है। पुट मीन्स क्या होता है, रखा जाता है, टुगेदर माने साथ साथ। तो क्या समझे कि विरोधाभास वह अलंकार है जिसमें दो अपोजिट, यानी कि विपरीत, एक दूसरे के विपरीत, यानी कि दो विपरीत, और विपरीत भी कैसे, विचार, यानी कि दो विपरीत विचारों को एक साथ रखा जाता है। तो हम कह सकते हैं कि दो विरोधी चीज़ें इसमें साथ साथ आती हैं, जैसे कि जाना आना, ठीक है, मीठा कड़वा, दूर पास, दोनों विपरीत है, नहीं है, बात समझे, यानी कि निर्दोष अपराधी, हैविंग नथिंग और समथिंग, यानी कुछ नहीं है सब कुछ, ओपन सीक्रेट, ओपन मतलब खुला हुआ, सीक्रेट माने रहस्यमय, ठीक। तो इस तरह से क्या होता है कि इसमें जो विपरीत चीज़ें होती है कैसे होती है, वो साथ साथ आती हैं। तो क्या होता है कि जिससे हम इसको पहचान भी सकते हैं कि ये हमारा क्या है, विरोधाभास है, हमारा ऑक्सीमोरन है। तो बहुत ही आसानी से पहचान सकते हैं। अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल, क्योंकि एग्जाम्पल बहुत ही ज़रूरी है, बिना एग्जाम्पल के तो हमारा क्वेश्चन ही अधूरा है। तो देखिए 1 2 3 4, हमने 4 ही एग्जाम्पल लिए हैं, हम आपको बता चुके हैं। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि स्टूडेंट भूल जाते हैं, तो यदि आप एक भूल जाओ, दो भूल जाइए, मैं ये नहीं कह रहा कि आप एक भूल जाइए, आप दो दो भूल जाइए, फिर भी आपको दो तो याद रहेंगे ना, हमारा क्वेश्चन कंप्लीट रहेगा। तो देखिए लव इज बिटर स्वीट, क्या है, लव इज बिटर स्वीट। तो लव कैसा है, बिटर मीन्स कड़वा होता है, स्वीट मीन्स मीठा होता है। तो दोनों अपोजिट है, नहीं है, कड़वा और मीठा, कड़वा और मीठा। तो क्या होता है, हम आपको बता चुके हैं कि इसमें दो विपरीत विचार कैसे आते हैं, साथ साथ आते हैं। दूसरा देखिए दिस इज एन ओपन सीक्रेट, ओपन मीन्स खुला हुआ, सीक्रेट माने रहस्यमय, यानी कि बंद जिसको बोलते हैं। तो दोनों साथ साथ आ रहे हैं इसमें अभी। तीसरा देखते हैं द बॉय इज रेगुलरली इरेगुलर, रेगुलर भी क्या होता है, नियमित, और इरेगुलर क्या होता है, अनियमित, यानी कहते हैं ना कि वह रेगुलर स्कूल जाता है, और देखें कि वह स्कूल कभी कभी जाता है या कभी नहीं जाता है, तो इरेगुलर हो जाएगा, उसका उल्टा हो जाएगा, है ना, अपोजिट जिसको बोलते हैं। तो इसमें अभी दोनों विपरीत शब्द आ रहे हैं। एक और देख लेते हैं 4 को भी, ही इज एन इनोसेंट क्रिमिनल, इससे तो आप बिल्कुल भी क्लियर हो रहा होगा। इनोसेंट मीन्स होता है निर्दोष, क्या होता है, निर्दोष, और क्रिमिनल क्या होता है, अपराधी, यानी कि वह कैसा है, वह निर्दोष है, वह अपराधी है। तो दोनों ही वर्ड साथ साथ आ रहे हैं। तो हम आपको बता चुके हैं कि इसमें क्या हो जाता है, अपोजिट आइडियाज कैसे होते हैं, पुट टुगेदर, दोनों ही साथ साथ आते हैं। जो अपोजिट होते हैं, जो उल्टे, जो विलोम शब्द होते हैं, वो कहाँ आते हैं, दोनों साथ साथ आते हैं। तो ये क्या है, ये इसकी डेफिनेशन है, और इससे हम इसको पहचान भी सकते हैं, ठीक है। और डेफिनेशन हमने बहुत इजी लिखी है, आप 2 बार पढ़ोगे आपको बहुत ही आसानी से, जैसे एन ऑक्सीमोरन इज ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच टू अपोजिट आइडियाज आर पुट टूगेदर, बहुत ही आसानी से याद हो जाएगी, बहुत ही सरल, बहुत ही इजी हमने डेफिनेशन लिखी है, जिसको आप 2 बार पढ़ोगे और आपको याद हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देखिए 7 पर है ऑनोमोटोपोइया, क्या है, ऑनोमोटोपोइया जिसको बोलते हैं ध्वनि सूचक अलंकार, या कह सकते हैं आवाज़ सूचक अलंकार। नहीं, ध्वनि थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा, तो ध्वनि में क्या होती है, आवाज़ होती है, क्या होती है, आवाज़, आई मीन साउंड, ठीक है ना। तो क्या है आपका ऑनोमोटोपोइया, तो क्या है, इसकी आपको डेफिनेशन याद करनी है, और डेफिनेशन में होता है परिभाषा, क्या होता है, परिभाषा। तो ऑनोमोटोपोइया इज दैट फिगर ऑफ स्पीच, यानी कि ऑनोमोटोपोइया वह अलंकार है, ऑनोमोटोपोइया यानी ध्वनि सूचक वह अलंकार है, इन विच माने जिसमें, द साउंड मतलब आवाज, यानी कि ध्वनि होती है, आवाज होती है, सजेस्ट जो प्रकट करती है, इट्स मीनिंग, यानी कि ध्वनि सूचक अलंकार वह अलंकार है जिसमें आवाज के आधार पर, आवाज के
सजेस्ट पर, यानी कि आवाज़ के आधार पर इट्स मीनिंग, उसके अर्थ को निश्चित किया जाता है। यानी कि आवाज़ के बेस पर हम उसके अर्थ को प्रकट कर सकते हैं। सजेस्ट में क्या होता है? प्रकट करना। इट्स माने उसका मीनिंग माने अर्थ, यानी कि ध्वनि सूचक आई मीन ओनोमेटोपोइया वह अलंकार है जिसके आवाज़ के आधार पर हम उसके अर्थ को प्रकट कर सकते हैं। लेकिन हमें तो इंग्लिश में लिखनी है, तो आपको इंग्लिश में 2 बार पढ़ना पड़ेगा। ओनोमेटोपोइया इज दैट फिगर ऑफ स्पीच, यहाँ तक सेम हो जाएगा, सारे यहाँ तक सेम ही होते हैं, ठीक है। तो ओनोमेटोपोइया इज दैट फिगर ऑफ स्पीच, ये तो लाने आपको यहाँ तक याद हो जाएगी। इन विच माने जिसमें होता है, द साउंड मीन्स आवाज़, सजेस्ट इट्स मीनिंग। 2 बार आप अच्छी तरह से पढ़ोगे, मेरा मानना है कि आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या करोगे आप, इसको बहुत अच्छी तरह से याद करोगे और याद करने के बाद क्या करोगे, इसको लिख के देखोगे, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको क्या करना है, लिखना है, ना कि सुनाना है। इसलिए स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। हम चाहते हैं कि आप 4 के 4 मार्क्स पूरे के पूरे प्राप्त करें। जब आपकी डेफिनेशन सही होगी तो 2 मार्क्स मिल जाएंगे, और एग्जाम्पल आपने 2 लिखे हैं तो 2 उसके मिल जाएंगे, 4 नंबर पक्के हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे, ठीक। तो इनको याद करके अच्छी तरह से लिख लिखा बढ़िया तरह से आप इसको एकांत में रख दोगे कि ये हमारे 4 मार्क्स यहाँ रखे हुए हैं, ठीक है। तो अब आता है इसके एग्जाम्पल। क्या आते हैं इसके एग्जाम्पल? एग्जाम्पल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्जाम्पल नहीं लिखोगे तो 2 नंबर आप खो दोगे, ठीक है। तो देखो इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं। इसमें क्या होता है, हम वैसे आपको जनरली बताएं कि इसमें पशु पक्षियों की आवाज़ होती है। क्या होती है? आवाज़। यानी कि आपने देखा होगा कुत्ते को क्या बोलते, बार्क करता है, शेर क्या करता है, रोर करता है, तोता क्या करता है, टॉक करता है, सूअर क्या करता है, ग्रुंट करता है, बिल्ली क्या करती है, बोलिए, नहीं सुना होगा, म्यू करती है, म्यूज, है ना। और सांप क्या करता है, हिस करता है। तो ऐसे ही प्रत्येक आपके जो कुछ जानवर होते हैं उनकी आवाज़ होती है, और इसमें जो आपका ओनोमेटोपोइया है इसमें आवाज़ को इंडिकेट किया जाता है, और आवाज़ के बेस पर ही इसको हम पहचान सकते हैं। तो पहले जब आपका जो क्वेश्चन आता उसमें एग्जाम्पल दिए होते थे तो आपसे पूछा जाता था कि बताइए कौन से एग्जाम्पल में कौन सा अलंकार है, तो स्टूडेंट को बड़ी दिक्कत होती थी। इसलिए हमने क्या किया था कि जो कॉमन जो जानवर होते हैं 10-15 जानवरों के नाम और उनकी आवाज़ को लिख के हम बच्चों को बहुत अच्छी तरह से रटवाते थे, जिससे कि जैसे ही दिखाई दे और आप 1 सेकंड में पहचान लो कि इसमें तो ओनोमेटोपोइया है। कुछ ही ऐसे होते जिसमें पहचान में नहीं आता था, लेकिन ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती थी, क्योंकि जब कोई चीज़ करनी है तो करनी है, सीधी बात है। तो एग्जाम्पल भी देख लेते हैं इसके। द डॉग वार्क्स, द डॉग्स वार्क, यानी कुत्ते क्या करते हैं, वार्क करते हैं। तो ये इनकी क्या होगी, आवाज़ हो गई, इसकी साउंड हो गया, ठीक है ना। ऐसे ही देखिए द स्नेक्स हिस, सांप क्या करता है, आवाज़ सुनी होगी, ठीक। तो ये इसकी आवाज़ हो गई है। ऐसे ही कैट क्या करती है, म्यूज, बिल्ली म्यू म्यू करती है ना, आवाज़ सुनी होगी आपने, तो ये क्या होगी, ये भी इसकी आवाज़ हो गई। ए लॉयन रोर्स, और शेर क्या करता है, रोर आई मीन दहाड़ता है, ठीक है। तो ये शेर की आवाज़ हो गई। तो इससे हम इनको आवाज़ से इनको पहचान लेते हैं। तो बार्क है, हिस है, म्यूज है, रोर्स है, तो ये क्या है, ये हमारे इन जानवरों की आवाज़ है। तो ये भी एग्जाम्पल हमने बहुत इजी लिए हैं, और 2 एग्जाम्पल लिखना कोई बड़ी बात नहीं है। चाहो तो आप बुक से और बड़े बड़े एग्जाम्पल लिख सकते हो, ठीक है ना। यानी कि आपका एग्जामिनर भी आश्चर्यचकित हो जाए, वाह इसने तो कुछ नया ही लिखा है। लेकिन इतना नया भी मत लिखना, ऐसा ना कि उसकी समझ में ना आए और उसको गलत समझ के आई मीन रॉन्ग कर दे, ठीक है ना। तो ज़्यादा इतना ओवर कॉन्फिडेंस भी अच्छा नहीं होता मेरे हिसाब से। वो चीज़ लिखो जो चीज़ आम होती है ना, अच्छी तरह से सामने वाला पहचान सके कि हाँ ये सही लिखा है। और आपने कुछ ज़्यादा ही अच्छा वो लिख दिया और वो उस चीज़ को जानता नहीं है तो क्या करेगा, उसे वो काट देगा, क्योंकि उसे उस चीज़ की जानकारी नहीं है। सही भी कर सकता है, हो सकता है वो अपने मन में सोचे क्या पता सही हो, मेरी नॉलेज से बाहर हो, तो ऐसी कोई बात नहीं है। इसलिए आप एग्जाम्पल कॉमन ही लिखोगे जिनको वो बहुत ही आसानी से पहचान सके, ठीक है ना। तो क्या करोगे, दोनों ही डेफिनेशन को याद करोगे। और ये आपका फिगर्स ऑफ स्पीच का जो क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो चुका है। जितनी भी डेफिनेशन हमने आपको लिखा दी हैं, अब आपको क्या करना है, ये डेफिनेशन याद करनी है, इसके एग्जाम्पल याद करने बस।
और आपके 4 मार्क्स कंप्लीट। तो ये आपका फिगर्स ऑफ स्पीच का जो था क्वेश्चन वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो क्या करोगे, वीडियो को बहुत अच्छी तरह से देखोगे, समझोगे, ना आए समझ में फिर से देखोगे, ठीक है ना, और फिर वीडियो को लाइक ऐसे करना नहीं भूलोगे, ताकि और लोग भी इन फिगर्स ऑफ स्पीच को अच्छी तरह से याद कर सकें। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।